हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए भाई और बहनों, हमने जितना वीडियो डाले हैं वो सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग उसे देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, हमने कल बताए थे अंतर और कुछ ऑब्जेक्टिव था। तो क्या आप लोग उसे देख लिए हो, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग लिख चुके होंगे और उसे याद भी कर चुके होंगे, देख लिए होंगे। तो देखिए और भाई और बहनों, हम आज बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, यानी क्वेश्चन बैंक जो पिछले बार जितना साल हुआ न उसका पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक का मतलब हुआ पूछा हुआ, यानी PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज, क्वेश्चन बैंक के बारे में आज जानेंगे। यानी क्वेश्चन बैंक जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो आज का रहेगा ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो देखिए, तो सबसे लिखिएगा, पहले ऊपर लिखिएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, तो हम चलेंगे अब ऑब्जेक्टिव पे। किस पे? ऑब्जेक्टिव पे। तो आप लोग तैयार हैं भाई और बहनों? एक बार जोर से बोलो, छठी माई की जय। सही बात है, आप लोग बोलिए तो कमेंट में। ठीक है, तो आप लोग के लिए हमने तैयार कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग अब नोट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आप लोग लिखिएगा पुष्प पौधों का डैश भाग होता है। देखिए, हमने क्वेश्चन लिखेंगे और एक मिनट आपको टाइम देंगे आंसर देने के लिए। तो क्या आप लोग आंसर इसका बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर। और जिसमें ऑप्शन देने का रहेगा उसमें मैं ऑप्शन दे दूंगी, और जिसमें ऑप्शन नहीं रहेगा उसका सिर्फ मैं आंसर लिख दूंगी। ठीक है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम भी है, कोई दिक्कत भी है, कोई टेंशन भी है? हमने कल भी बताया टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी वाले किसी चीज का टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। तो पुष्प पौधों का डैश भाग होता है, जरा बताइएगा, आप लोग बताइएगा क्या होता है? लैंगिक। क्या होता है? लैंगिक भाग होता है, सेक्सुअल। क्या होता है? लैंगिक भाग। तो आप लोग नोट करते जाइए, पुष्प पौधों का डैश भाग होता है, तो कौन सा भाग होता है? लैंगिक भाग होता है। आप लोग पढ़े हो ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, इसमें ऑप्शन मैं दे दूंगी। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलीय घास है? देखिए, हमने क्या लिखा, निम्न में से कौन सा जलीय घास है। लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, निम्न में से कौन सा जलीय जंगली घास है, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, जलीय जंगली घास है। ठीक है भाई और बहनों, तो हमने ऑप्शन देती हूँ। पहला लिखिएगा ट्रापा। क्या लिखेंगे? पहला लिखिएगा आप लोग ट्रापा। ओके भाई और बहनों, कोई दिक्कत भी आप लोग को? दूसरा लिखिएगा हाइड्रेला। दूसरा लिखिएगा हाइड्रेला। हाइड्रेला। तीसरा लिखिएगा जल कुंभी। इसमें आप लोग का ऑप्शन भी बनाए। ठीक है, क्या लिखेंगे? जल कुंभी। अब चौथा है आप लोग का, बताइएगा। डी देंगे, ए और बी। क्या देंगे? ए और बी। तो आप लोग बताइएगा,
कौन सा आंसर होगा इसका, आप लोग बताइएगा जरा, कौन सा होगा इसका आंसर। भाई और बहनों बताइएगा क्या होगा। निम्न में से कौन सा जलीय जंगली घास है, क्या होगा बताइएगा इसका आंसर। क्या होगा, जलकुंभी। क्या होगा भाई और बहनों, जलकुंभी। तो इसका आंसर देंगे जलकुंभी। हमने क्या लिखा, निम्न में से कौन सा जलीय जंगली घास है। देखो घास है यहाँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा। ट्रापा, हाइड्रा और जलकुंभी। बताइएगा जलकुंभी कहाँ रहता है, जलकुंभी कहाँ रहता है, हमने पीछे बताई हूँ आप लोग को, कहाँ रहता है। सही है, ये रहता है जल में। तो क्या होगा, ए और बी, यानी ट्राइपा और हाइड्रेला। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। खास मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं भी सिर्फ बताने का ही रहता। ठीक है, जैसे क्वेश्चन रहता है इस पे और मैं सिर्फ बताती, वैसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग लिखिए, ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं आप लोग को दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, स्त्री दल चक्र में पुष्प बना होता है। हमने क्या लिखा, स्त्री दल चक्र में पुष्पों में बना होता है। ठीक है, स्त्री दल चक्र में किसमें बना होता है, पुष्पों में बना होता है। आप लोग बताइएगा क्या होगा, बताइएगा आप लोग। हमने बोला ना 1 मिनट टाइम देने के लिए, चलो ऑप्शन भी दे दें। कोई बोल रहे हैं हाँ तो कोई बोल रहे नहीं, तो ठीक है हम ऑप्शन भी दे देते हैं। लिखिएगा ऑप्शन, लिखिएगा आप लोग ऑप्शन लिखिएगा। सिस्टेगमा क्या होता है, सिस्टेगमा। ओके, अगला लिखिएगा ओवरी। हमने क्या लिखा, सिस्टेमा और ओवरी। और आप लोग बताइएगा और क्या होगा, सी नंबर देंगे, क्या दें, स्टाइल। स्टाइल हमने क्या लिखा, सिस्टेमा ओवरी स्टाइल। डी में देंगे, डी में लिखिएगा उपयुक्त सभी। क्या लिखेंगे, उपयुक्त सभी। हमने क्या लिखा, स्त्री दल चक्र में पुष्पों में बना होता है। तो आप लोग बताइएगा क्या बना होता है, सिस्टेमा ओवरी स्टाइल। जैसे कि देखिएगा पुष्पों के सबसे ऊपर क्या होता है, सिस्टेमा होता है, और बीच में क्या होता है, स्टाइल होता है। सबसे नीचे क्या होता है, ओवरी होता है। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला, सबसे ऊपर क्या होता है, सिस्टेगमा, बीच में क्या होता है, स्टाइल, और सबसे नीचे ओवरी। तो क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी, यानी सभी होता है। तो हम किस में टिक मारेंगे, उपयुक्त सभी में। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई और बहनों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 2 ऑप्शन बोला बताई हूँ। हमने क्या बोला, जो ऑप्शन देना रहेगा उसमें ऑप्शन दे दूंगी, और जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा उसका सिर्फ मैं आंसर लिख दूंगी। काहे कि ऑप्शन दूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। तो आप लोग लिखिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, भाई और बहनों बताइएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, चलूं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 42 नेरिया। हमने क्या लिखा, 42 नेरिया। 42 नेरिया के पुष्प हैं।
हमने अगला क्वेश्चन क्या बनाया है, बेलिस्नेरिया के पुष्प हैं। ठीक है भाई और बहनों, तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर। हमने क्या बोला है, हमने बोला है 1 मिनट का मैं आप लोग को टाइम दूंगी, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइएगा। तो आप लोग कमेंट में, कुछ बच्चे ही सही दे रहे हो। ठीक है, तो अब मैं बताऊं, इसका आंसर होगा जल परागित। क्या होगा, जल परागित। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। हमने क्या लिखा, पुष्प पौधे का क्या होता है, डैश भाग होता है, क्या लैंगिक होता है। निम्न में से कौन सा जलीय जंगली घास है, तो बताइएगा क्या है, ये भी दोनों ट्राइपा और हाइड्रेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र में पुष्पों का बना होता है, तो स्टाइल ओवरी सिस्टेमा। अगला है बेलिस्नेरिया के पुष्प हैं, तो क्या है, जल परागित होते हैं। कैसा होता है, जल परागित होता है। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मैं ऊपर मिटाऊं, मैं ऊपर मिटा रही हूँ भाई और बहनों, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग ऑब्जेक्टिव नोट करते जाइएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पिछले यानी जितने सेशन आ रहा है ना, वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आज बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अनुमिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। तो लिखिएगा, अनुमिल लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, अनुमिल होगा, अनुमिल। क्या लिखेंगे, अनु, ये पूरा नो है, ओके भाई और बहन, उसके बाद आधा नो है, तो लिखिएगा अनुमिल परागन वाले पौधे में, अनुमिल परागन वाले पौधे में, हमने क्या लिखा, अनुमिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, पौधे में निश्चित रूप से होता है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होता है भाई और बहनों, बताइएगा आप लोग, अनुमिल परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है, बताइएगा। आप लोग पढ़ चुके हो, मैं 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, बताइए आप लोग क्या होता है, दीजिए जल्दी जल्दी जवाब, मैं देख रही हूँ। ओके, हाँ सही है, आपका सही है, बस कुछ बच्चे, नहीं 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 गलत है, एक का तो गलत है। तो देखिए हमने लिखता हूँ, ठीक है लिख रही हूँ, तो देखिए आप लोग, किसमें होता है, स्वपरागन में, किसमें होता है, स्वपरागन में। ठीक है भाई और बहनों, तो अगला क्वेश्चन मैं नीचे मिटाऊं और आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः है, क्या है बताइएगा, परागकण मुख्यतः क्या है, क्या है बताइएगा, या मैं लिखूं, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, बताइएगा। सही है, नर युग्मक या युग्मत कोविद, युग्मत कोविद, नर नर, लिखिएगा नर युग्मत कोविद, क्या लिखे हमने, नर युग्मत कोविद। ठीक है भाई और बहनों, ये काहे दे दिए,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को भाई बहनों? बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। देखिए ये दूसरे टाइप का है और इसी में एक क्वेश्चन है परागकण मुख्यता है। ये दूसरे टाइप का है और ये दूसरे टाइप का है। ठीक है भाई और बहनों, तो लिखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा अलग। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे गैमीटोफाइट। ठीक है, क्या लिखेंगे? गैमीटोफाइट। ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे होगा। अगर रहेगा परागकण मुख्यता है तो इसका ऑप्शन कुछ अलग रहेगा, तो हमने क्या चुनेंगे? नर युग्मक कोविद। इसका ऑप्शन रहेगा नर युग्मक कोविद, मादा युग्मक कोविद, तो हम किसको चुनेंगे? नर युग्मक कोविद को। अगर ऐसा रहेगा परागकण मुख्यता है, अगर उसमें रहेगा गैमीटोसाइड, जेमिटोगेमी ऐसे रहेगा, तो उसमें क्या सुनना है? गैमीटोफाइट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो बताइए आप लोग, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो बताइएगा आप लोग, ये बहुत इजी है आप लोग के लिए। ठीक है, बताइए क्या बनता है, बताइएगा। सही है, देखिए क्या बनता है? गुरु बीजाणु। आप लोग बहुत देर करते हो बताने में। क्या होता है? गुरु बीजाणु। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट करते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है भाई और बहनों, आप लोग नोट करते जाइए। कर रहे हो ना? तो मैं अगला क्वेश्चन पे चलूं। यहाँ नहीं, ऊपर में मिटाऊं भाई और बहनों? ऊपर में मिटा रही हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, टेपेटम कोशिका दर्शाती है। तो आप लोग टेपेटम के बारे में पढ़ चुके हैं। टेपेटम कोशिका दर्शाती है। ठीक है, क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? पहले देखिए टेपिटम कहाँ स्थित होता है। हमने आपको परागकोश के बारे में बताया, तो इसके अंदर क्या होता है? टेपिटम स्थित होता है। क्या होता है? टेपिटम स्थित होता है। ठीक है भाई और बहनों, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। हमने 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कौन कौन सही बता रहे हो बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं बताऊं? अब बताऊं कि आप लोग बताइएगा? नहीं पता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं पता है। ठीक है, तो हम भी बता देते हैं। क्या होगा? अब याद पड़ा? एंडो माइटोसिस। क्या होगा? एंडोमाइटोसिस। और क्या होगा बताइएगा? क्या है? एंडोमाइटोसिस तथा क्या होता है इसके अंदर उपस्थित? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता, यानी बहुगुणित। ठीक है, क्या होता है? बहुगुणित। तो आप लोग नीचे नोट कर चुके हैं, मैं मिटाऊं इसे? कोई दिक्कत भी भाई और बहनों? कोई दिक्कत भी आप लोग को? अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, इसमें ऑप्शन दूंगा मैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन मैं दूंगी, तो लिखिएगा निम्न में
आप लोग लिखते जाइए, ठीक है भाई और बहनों। कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें बोलिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें बोलिए। लिखिएगा, निम्न में से कौन सा पौधे जलोद भिद है। हमने क्या लिखा, निम्न में से कौन सा पौधे जलोदविद है। तो क्या होगा, ऑप्शन में दो इसमें दे रही हूँ, ठीक है। लिखिएगा, पहला ऑप्शन लिखिएगा, पहला लिखिएगा आप लोग सिंघारा। क्या लिखेंगे, सिंघारा। दूसरा लिखिएगा नागफनी। क्या होता है, नागफनी। तीसरा लिखिएगा शीशम। हमने क्या लिखा, सिंघारा, नागफनी और क्या लिखे हैं, शीशम। अगला लिखिएगा एकेसिया। एकेसिया क्या लिखेंगे, एकेसिया। डी लिखिएगा, एकेसिया। यहाँ होगा शीशम। क्या होगा, शीशम, एकेसिया। तो आप लोग आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या है, निम्न में से कौन सा पौधे जलोदभिद है। तो छठ पूजा आने वाला है, तो बताइएगा उसमें क्या चढ़ता है। छठ पूजा में हम लोग क्या चढ़ाते हैं जो कांटा जैसा रहता है, क्या है वो। हम लोग बचपन में ना बोलते थे, मम्मी हमको वो नाम नहीं पता था क्या है। हम तो समोसा को सिंघारा बोलते हैं भाई, नाम हमको नहीं पता था। हम बोलते थे जिसमें कांटा जैसा निकला हुआ है ना, वो हमको चाहिए। तो क्या है वो, क्या है भाई और बहनों, सिंघारा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंघारा। किसमें टिक मारेंगे, सिंघारा में। इसका आंसर क्या होगा, सिंघारा। तो आप लोग को समझ में आया था, तो नोट कीजिए। अब मैं आती हूँ अगले क्वेश्चन पर। लिखिएगा 11वां क्वेश्चन, पराग भिद होती है। बोलिए कैसा होता है, पराग भिद कैसा होता है, बताइएगा। पराग भित्ति कैसा होता है, पराग भित्ति, भिद नहीं, पराग भित्ति कैसा होता है बताइएगा। ओके, द्वि स्तरीय, सही है, द्वि स्तरीय, ठीक है, सही है ना। तो देखिए परागभिद कहाँ होता है, द्वि स्तरीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा, पुष्पीय पौधे में नए युग्मक का। हमने क्या लिखा, पुष्पीय पौधे में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, बताइएगा। पुष्पीय पौधे में नए युग्मक का विभाजन, क्या लिखा, विभाजन किससे होता है। क्या लिखा हमने, पुष्पीय पौधे में युग्मक का विभाजन किससे होता है, बताइएगा। या वैसे लिखेंगे, पुष्पीय पौधे में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ठीक है। ऐसे भी लिखते, किसके विभाजन से होता है, या युग्मक का विभाजन किससे होता है। तो बताइएगा, आप लोग। एक मिनट टाइम दे रही हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लेने लगते हो, उतना भी टाइम नहीं लो, परीक्षा में उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ तो मैं 1 मिनट दे रही हूँ, लेकिन आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा बताइएगा, क्या होगा भाई और बहनों, सही है, जनन कोशिका। ओके, क्या है,
जनन कोशिका। हमने क्या लिखा? पुष्पीय पौधे में नए नए युग्मक का विभाजन किससे होता है? जनन कोशिका से। या आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, पुष्पीय पौधे में नए युग्मक का विभाजन किसके निर्माण से होता है? किस विभाजन के निर्माण से होता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? जनन कोशिका। ठीक है भाई और बहनों। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। मैं ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों? मिटा रही हूं। कोई दिक्कत भी आप लोग को? कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। ठीक है भाई और बहनों, लिखिएगा। जब जयांग में स्त्री केसर, हमने क्या लिखा? जब जयांग में स्त्री केसर, क्या लिखा? हाँ, उतना भी बकवास मत करो, ठीक है? पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा? जब जयांग में स्त्री केसर, क्या लिखेंगे? स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से जुड़े हो तो क्या कहलाता है? आप लोग को पता ही होगा, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइएगा आप लोग। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, मैं रुक रही हूँ कुछ देर। बताइए बताइए, आप लोग बताते जाइए। तो मैं अब लिखूं? क्या होता है? युक्तांडपी। क्या होता है? जब मैं लिखती हूँ ना थोड़ा सा, तब आप लोग बोलते हो यार मैं भूल ही गई हूँ। अब याद पड़ा है कि हाँ 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 यही होगा, हाँ हाँ यही होगा। याद पड़ता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो तो वो क्या कहलाता है? युक्तांडपी कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसे नीचे मिटाऊं भाई और बहनों? मैं नीचे मिटाऊं? मिटा रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा, अगला है 14 नंबर। कितना नंबर पे आए? 14 नंबर। ठीक है, लिखिएगा। भ्रूण कोश की, लिखिएगा भ्रूण कोश की अंड अंड कोशिका। लिखिएगा भ्रूण कोश की अंड कोशिका क्या है? अंड कोशिका है। तो बताइएगा आप लोग, भ्रूण कोश की अंड कोशिका है तो क्या है? बताइएगा क्या है? प्रारंभिक केंद्रक। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक केंद्रक। भ्रूण कोश की अंड कोशिका है, क्या है? प्रारंभिक केंद्रक। ठीक है, यानी सबसे शुरू में जो होता है। लिखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। अच्छा बताइएगा आप लोग, भ्रूण कोश में कितनी कोशिका और केंद्रक पाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। भ्रूण कोश में पाया जाता है, बताइएगा। पाया जाता है, वही क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में पाया जाता है। बताइएगा, सही है कुछ लोग का? मैं देख रही हूँ, बताइए आप लोग। सही है, 7 कोशिका 8 केंद्रक, ये तो सबको पता होना चाहिए।
ये पूछा भी गया है और कितने बार भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक। आप लोग कंफ्यूज जरूर हो जाइएगा। जैसे दिया रहेगा 7 कोशिका 8 केंद्रक, 8 केंद्रक 7 कोशिका। किसमें दिया रहेगा 8 कोशिका 7 केंद्रक, 7 कोशिका 8 केंद्रक, ऐसे दिया रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए याद रखिएगा क्या होता है, 7 कोशिका 8 केंद्रक होता है, ठीक है, समझे। अगला लिखिएगा दोहरा निषेचन है। दोहरा निषेचन है, बताइएगा क्या है। देखिए ये सब कैसे उल्टा पुल्टा पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए। दोहरा निषेचन है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग को पता ही होगा, बताइएगा। संलयन तथा त्रिसंलयन, क्या होगा, संलयन या त्रिसंलयन, तो इसका आंसर होगा, ठीक है। दोहरा निषेचन है, अगर सिर्फ रहेगा संलयन तो सिर्फ संलयन ही देना, अगर संलयन और त्रिसंलयन रहे तो दोनों देना। दोहरा निषेचन आप पढ़े हो ना, ठीक है। तो मैं आगे चलूं आगे। मैं अगला क्वेश्चन पे चलती हूँ। कितना हो चुका है, 16, कम से कम 20 होना चाहिए, ठीक है। जितना पूछा गया तो उतना ही ना बताऊंगी, यानी जितना पीछे पूछ चुका है इससे क्वेश्चन उतना मैं बता रही हूँ, ठीक है। 16 हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा 17। दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है। अब ये कौन नहीं जानता है कि दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है, बताइएगा, बताइएगा किसमें पाया जाता है। आवृतबीजी पादप में, किसमें पाया जाता है, आवृतबीजी पादप में, सही है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया भाई और बहनों, बताइएगा दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है, आवृतबीजी पादप में पाया जाता है। तो मैं आगे चलूं, बताइएगा आप लोग, जरा कमेंट कीजिए। हाँ तो ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो लिखिएगा अगला, लिखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ह्यूमनज के निषेचन, ह्यूमनज के निषेचन में कितने केंद्रक होते हैं। तो बताइएगा आप लोग जरा, ह्यूमनज के निषेचन में कितने केंद्रक होते हैं, कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं, बताइए कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं, 1+1। कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं बताइएगा, 1+1 यानी 1 कोई पूछेगा ह्यूमनज के निषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं तो क्या बताइएगा, 1+1। और ये मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। किसमें, क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देख सकते हो, पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे मैं आऊं, बताइए आप लोग, आऊं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मैं नीचे मिटाऊं, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ये बनाने वाला आप लोग बताइएगा,
अगर भ्रूणपोष में लिखिएगा, अगर भ्रूणपोष में गुणसूत्र, अगर भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या है, बताइएगा क्या है, 36 है। अगर भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 36 हो, देखिए अगर भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या 36 हो, ठीक है, 36 हो, तो आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा हो तो नर तथा मादा में युग्मक की संख्या कितनी होगी। तो बताइए, अगर भ्रूणपोष में, ये बनाने वाले हैं और आप लोग बना के बताइए, अगर भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या 36 हो तो नर तथा मादा में युग्मक की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग इसे बना सकते हैं, बहुत इजी है, भारी भी नहीं है, अगर आप लोग को पता है तब, ठीक है। तो देखिए कितना होता है, 3n होता है, नर और मादा दोनों में कितना होता है, कितना होता है, 3n होता है, ठीक है। नर और मादा में पूरा होता है 3n, ठीक है। उसके बाद और नर और मादा दोनों में क्या होता है, n होता है। तो देखिए हम यहाँ से बनाएंगे, 3n बराबर लिखेंगे 36, और नर और मादा में n होता है, तो n बराबर लिखेंगे 36 बटा क्या होगा, 36 बटा 3 लिखेंगे, तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा, 12 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी इसका आंसर होगा, नर में भी 12 12 और 12, मादा में भी 12, क्या होगा, समझ में आया, नर में 12 और मादा में 12, कैसे बना समझ में आया। 3n बराबर क्या लिखे, 36, नर और मादा में n होता है, n बराबर क्या लिखे, 36 बटे क्या होगा, 36 बटे 3 होगा, तो कट जाएगा, तो क्या होगा, 12 12 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो नर और मादा में कितना है, 12 12, तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 18 18, 14 12, 13 11, 12 12, तो आप लोग किस में टिक मारिएगा, 12 और 12 में, कितना आंसर आया, 12 और 12, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। तो मैं अब ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों, बताइएगा, मैं मिटा रही हूँ ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष, लिखिएगा, प्राथमिक भ्रूणपोषी कोशिका का निर्माण होता है, प्राथमिक भ्रूणपोषी कोशिका का निर्माण होता है। तो बताइए, प्राथमिक भ्रूणपोषी कोशिका का निर्माण होता है, कैसे होता है बताइएगा, किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बताइएगा, त्रिसंलायन, किसके द्वारा होता है, त्रिसंलायन के द्वारा होता है, ठीक। तो आप लोग नोट कर चुके हैं, मैं नीचे मिटाऊं भाई और बहनों, नीचे में मिटा रही हूँ, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, समझ गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन पे आऊं, लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आवृत बीजी, हमने क्या लिखा, आवृत बीजी, क्या लिखेंगे, आवृत बीजी,
आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष, क्या लिखा? आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष की संख्या कितनी होती है? लिखिएगा। आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष की गुणसूत्र, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेहतर है। आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताइएगा कितनी होती है, तो बताइएगा कितनी होती है, कितनी होती है? सही है 3n, इसका जवाब सही दिए सब। क्या लिखेंगे? 3n होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगी। लिखिएगा, वायु परागन किसमें होता है? लिखिएगा, वायु परागन किसमें होता है? वायु परागन किसमें, ऐसा क्वेश्चन है। वायु परागन ये पूछा गया है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? क्या लिखेंगे? वायु परागन किसमें नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है बताइएगा, किसमें नहीं होता है? सेलीबिया। ठीक है, लिखिएगा, सेलीबिया में। किसमें नहीं होता है? सेलीबिया में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बीज चोल खाया जाता है, तो बताइएगा बीज चोल किसका खाया जाता है? आप लोग फल खाते हो, तो बताइए बीज चोल किसका खाया जाता है? ऐसे तो आंसर होगा इसका लीची, क्योंकि अधिकतर लीची है ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा अगर शरीफा, सेब, केला, तो आप लोग क्या लिखिएगा? ऐसा दिया रहेगा तो क्या लिखिएगा? अगर ऑप्शन में लीची ना दिया रहे हैं तो आप लोग को शरीफा में मारना है। अगर लीची ना रहे तो लीची रहे तो लीची ही होगा, अगर लीची ना रहे तो क्या लिखेंगे? शरीफा का। बीज चोल किसका खाया जाता है? शरीफा। ठीक है, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए, आज समझिए आप लोग कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछा था? भ्रूणपोष की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 3n। कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ शॉर्ट में पूछा भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो क्या होगा? वही होगा। ठीक है, क्या होगा? वही आंसर होगा। क्या लिखेंगे? 3n। तो आप लोग को समझ में आया कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है? ठीक है, तो मैं ऊपर मिटाऊं, मैं ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है भाई और बहनों, समझ आ रहा है आप लोग को? हमने क्या बोला? नए अंदाज में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कैसे उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला लिखिएगा, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है?
तो बताइएगा आप लोग, ये आप लोग को पता होगा, हमने क्लास में भी बताई हूँ किसका खाया जाता है, इसके बारे में आप दूसरा चैप्टर में पढ़ चुके हैं। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, बताइएगा किसका खाया जाता है निम्न में से। मैं ऑप्शन भी दे दूं, ठीक है, तो देखो मैं ऑप्शन दे रही हूँ। केला, ए नंबर ऑप्शन है केला, बी नंबर है सेब, सी नंबर है अंगूर और डी नंबर है पपीता। तो आप लोग बताइएगा किसका खाया जाता है पुष्पासन, किसका, सेब का। किसका खाया जाता है, सेब का। देखो मैं कौन कौन सही जवाब दिया है, किसका खाया जाता है, सही है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं अब। देखिए हमने क्या लिखा, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, ये भी बार बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा किसका खाया जाता है, सेब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा युग्मक का संलयन। हमने क्या लिखा क्वेश्चन, युग्मक का संलयन, युग्मक का संयोजन लिखते हैं, युग्मक का संयोजन किसके गुणनीय से होता है। तो बताइएगा युग्मक का संयोजन, संयोजन किसके गुणनीय से होता है, तो बताइएगा आप लोग किसके गुणनीय से होता है, द्वितीयक केंद्रक, सही है, द्वितीयक केंद्रक। तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा द्वितीयक केंद्रक। ओके, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया भाई और बहनों, अब नहीं है, इतना ही है। तो देखिए कैसे उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन पूछा, आप लोग को समझ में आया, कुछ कुछ दिमाग खुला कैसे पूछा जाता है, बोलिए भाई और बहनों, समझ में आया। तो क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, आज का क्लास यहीं तक रहता है, ठीक है। और आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ये सब किसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था PYQ, ठीक है। तो ये सब था क्वेश्चन बैंक का, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मैं देखूंगी छठ पूजा का, जब आप लोग का छुट्टी रहेगा 2-3 दिन, उसमें आप लोग को क्वेश्चन बैंक का लॉन्ग और शॉर्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि वही पिछले सेशन से पूछा जाता है, तो आप लोग उस पर जरा ध्यान दीजिए, ठीक है भाई और बहनों। ओके, तो आज का क्लास मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे, ठीक है, और मेरा लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ अब, ओके, बाय बाय टाटा। आप लोग मन लगा के पढ़िए, बाय बाय।